आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी डिसीजन आपसे लगातार ये अपील करता आ रहा है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें, किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में न आए, मास्क जरूर लगाएं, बार बार हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानियाँ ही कोरोना का उपाय है। खबरों की शुरुआत करते हैं सरकारी बंगले को लेकर 2 सीएमओ में जंग को लेकर। खबरों के प्रायोजक हैं होटल सानवी लैंडमार्क, मोहननिवास चौराहा, कुंजवन रोड, पन्ना। पूर्व सीएमओ पर कई हफ्तों से शासकीय बंगला खाली न करने का आरोप। प्राइवेट मकान में रहने को मजबूर है सीएमओ पन्ना। हमेशा विवादों में रहने वाली नगरपालिका में इस बार नए तरह का विवाद देखने को मिल रहा है। यहाँ मुख्य नगरपालिका अधिकारी के बीच सरकारी बंगले को लेकर जंग शुरू हुई है। पूर्व सीएमओ ओपी दुबे का स्थानांतरण पन्ना से देवेंद्र नगर हुआ और यशवंत वर्मा को पन्ना नगरपालिका में सीएमओ बनाया गया। दुबे ने अभी तक बंगला खाली नहीं किया है और देवेंद्र नगर से पन्ना प्रतिदिन अप डाउन करते हैं। ऐसे में सीएमओ वर्मा बेहद नाराज हैं। पूर्व सीएमओ और वर्तमान सीएमओ के घर के विवाद के चलते सुर्खियों में बनी हुई है। बताया जाता है कि पूर्व सीएमओ द्वारा शासकीय बंगले को खाली न करने के चलते विवाद की स्थिति बनी हुई है। पूर्व सीएमओ ओपी दुबे देवेंद्र नगर से पन्ना हर दिन अप डाउन कर रहे हैं, जबकि देवेंद्र नगर में उनके लिए शासकीय आवास आवंटित है। इसके बावजूद भी वे प्रतिदिन शासकीय वाहन से 25 किलोमीटर दूर आना जाना कर रहे हैं और पन्ना स्थित सरकारी बंगला खाली करने को तैयार नहीं है। पूर्व पन्ना सीएमओ ओपी दुबे की इस मनमानी के कारण कहीं न कहीं नगर पालिका के पैसों का भी दुरुपयोग हो रहा है। शासकीय आवास न मिलने के चलते वर्तमान सीएमओ यशवंत वर्मा को किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। जब इस मामले में सीएमओ यशवंत वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कई बार पूर्व सीएमओ से शासकीय मकान खाली करने को कहा गया है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक शासकीय बंगला खाली नहीं किया गया है, जिस कारण से उन्हें पन्ना में किराए का मकान लेकर रहना पड़ रहा है। इस विवाद के चलते दोनों सीएमओ आमने सामने हैं। पन्ना नगर पालिका की मलाईदार कुर्सी में सालों काबिज रहे ओपी दुबे पन्ना छोड़ना नहीं चाहते थे। अपनी सेवा के अंतिम वर्ष में दुबे को स्थानांतरण रास नहीं आया। वे पन्ना में अपने दूसरे कार्यकाल में इस पद को संभालते रहते हैं। नगर पालिका में उनका पूरा सिस्टम सेट था। ऐसे में स्थानांतरण हो जाने से वे खासे खफा हैं। बताया जाता है कि दुबे अपने राजनीतिक संबंधों के चलते पन्ना सीएमओ की कुर्सी वापस पाना चाहते थे। यही कारण है कि उनकी बात भी चल रही है। उपचुनाव के चलते स्थानांतरण अटका है। यही कारण है कि वे सरकारी बंगला छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही वापस आएंगे। शासन के द्वारा मुझे स्थानांतरण कर नगरपालिका पन्ना में पदस्थ किया गया है। पूर्व में पदस्थ सीएमओ ओपी द्विवेदी का स्थानांतरण नगर पंचायत देवेंद्र नगर किया गया है। उनके द्वारा देवेंद्र नगर में अपनी उपस्थिति दर्ज करके कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सीएमओ आवास में अभी वो उनका निवास है, अभी उनके द्वारा खाली नहीं किया गया है। मैं वर्तमान में प्राइवेट मकान लेकर के निवास कर रहा हूँ। नगर परिषद देवेंद्र नगर में सीएमओ आवास होगा, उनका भी उसमें सामान रखा हुआ है, फैमिली रुकी हुई है, तो हो सकता है कुछ दिन बाद उनके द्वारा खाली किया जाए। हाँ, मैं प्राइवेट कमरा में निवासरत हूँ। बेशकीमती सागौन की लकड़ी की अवैध तस्करी करते हुए पिकअप वाहन हुआ जब्त। तो पुलिस को देखकर फरार हुआ पिकअप चालक और अन्य साथी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के विश्रामगंज रेंज अंतर्गत मांझा बैरियल के पास से पन्ना कोतवाली पुलिस ने एक पिकअप वाहन सागौन से भरा हुआ पकड़ा है। पिकअप वाहन में 21 नग सागौन की लकड़ी भरी हुई थी, जिसे जंगल से काटकर अवैध तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस को जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, लेकिन इस कार्रवाई में वन विभाग की भूमिका इस लिए संदेह के घेरे में आ रही है, क्योंकि पुलिस ने वन विभाग के बैरियर के पास ही कार्रवाई की और वन अमले को पुलिस की कार्रवाई के बाद पता चला। बताया जाता है कि चोरों की तरह घना जंगल होने के कारण यहाँ पर बेशकीमती सागौन की लकड़ी की तस्करी भी बड़े पैमाने पर की जाने की शिकायतें भी लंबे समय से आती रही हैं। उत्तर वन मंडल के विश्रामगंज रेंज
में सागौन के पेड़ों की तादाद ज़्यादा होने के कारण यहाँ के जंगलों में लकड़ी तस्कर अवैध रूप से सागौन की कटाई कर तस्करी करते हैं। आए दिन सागौन की तस्करी करते वन विभाग द्वारा भी छोटी मोटी कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं, लेकिन आज सुबह से पन्ना कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक पिकअप वाहन में लगभग 1.5 लाख की बेशकीमती सागौन की लकड़ी को जब्त किया है। पिकअप वाहन अजयगढ़ की तरफ से पन्ना आ रहा था, जिसमें 3 लोग बैठकर आ रहे थे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी को देखा, वैसे पिकअप चालक सहित उसके दोनों साथी वाहन छोड़कर जंगल की तरफ फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने पिकअप वाहन को जब्त कर कोतवाली लाया गया, जहां से उक्त गाड़ी को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है, जहां पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वन विभाग के बैरियर के कुछ ही दूरी पर पुलिस ने सागौन से भरे वाहन को जब्त कर कार्रवाई की है, जिससे बैरियर में पदस्थ कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ रही है। वहीं यह पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी सागौन की अवैध कटाई व तस्करी के मामले आते रहे हैं, लेकिन वन विभाग इसे रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। आज जो है कार्रवाई की गई है, जब्ती की कार्रवाई की गई है, उसमें एक पिकअप वाहन है जिसका नंबर है MP 21G 1976। उसमें सागौन लट्ठे 21 नग पाए गए हैं और साथ में आरे और कुल्हाड़ियाँ भी जब्त की गई है। ये सर कार्रवाई किसने की है और कार्रवाई को अभी अंजाम कौन? उसमें कार्रवाई संयुक्त कार्रवाई की गई है, पुलिस अमला और वन अमला। इसमें विशेष योगदान पुलिस स्टाफ का ज़्यादा योगदान था, उनके द्वारा ही जब्त की गई है। अच्छा, ऐसी सूचना मिल रही है कि सर गाड़ी में कोई वनकर्मी भी शामिल है, वो उधर भाग गए हैं मौके से। जैसे देखे कि स्टाफ आ गया है तो तत्काल वो अपनी गाड़ी छोड़ के भाग गए। अब ये क्लियर नहीं कह सकता है कि कौन कौन थे। अच्छा सर, लगातार अवैध कटाई का मामला चल रहा है, क्या कार्रवाई की जाएगी या कार्रवाई अवैध कटाई बंद हो सके? क्योंकि अधिकतर जो विश्रामगंज से ही मामले सामने हैं। हाँ, ये बात तो सही है और कटा भी लगभग हमारे यहाँ ही है, परिक्षेत्र विश्रामगंज के अंतर्गत ही कटाई हुई है और उसके अपन जांच की कार्रवाई कर रहे हैं। जांच करने में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब्त लकड़ी की अनुमानित कीमत कितनी बताई जाए? लगभग 28 से 30 हज़ार के लगभग जो जब्त हुआ है उसकी कीमत आ रही है। बड़ी कार्रवाई। ये आज सुबह हमको सूचना मिली थी, हम लोग गश्त में थे तो सूचना मिली कि एक सागौन चोरी की एक गाड़ी निकलने वाली है। तो पुलिस और फॉरेस्ट की जो रेंजर RO साउथ हैं यहाँ के अवस्थी जी, अजय वाजपेयी जी, उनके साथ हम लोगों की एक संयुक्त टीम ने गाड़ी को रोका। माझा के पास एक पिकअप वैन मिली, जिसको रोकने पर अंधेरे का फ़ायदा लेके जो 3 लोग थे गाड़ी में बैठे वो भाग गए और गाड़ी में चेक किया गया तो 21 लट्ठे सागौन के और 2 आरे 100 ये मिले हैं, जिसको जब्त करने की कार्यवाही फॉरेस्ट द्वारा की गई है और जो फरार हुए आरोपी हैं उनको अरेस्ट करके आगे की कार्यवाही कंप्लीट की जाएगी। सर, इसमें प्रथम दृष्टया पुलिस कैसे गाड़ी सौंप दी गई? संयुक्त कार्यवाही थी, फॉरेस्ट और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही थी। संयुक्त दल ने ही उसको गाड़ी को रोक के और कार्यवाही की है। बाजार हटवाने आए तहसीलदार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी। जनपद पंचायत पवई अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत महोदरा का साप्ताहिक बाजार कोरोना लॉकडाउन खुलने के बाद से ही अपने मूल स्थान रामलीला मैदान व पीपल के पास लगने के बजाय बस स्टैंड में लगता आ रहा था। बस स्टैंड में बाजार लगने के कारण यातायात व आवागमन में लोगों को खासी असुविधा होती थी व वाहन हादसों का अंदेशा भी बना रहता था। इसी समस्या को ध्यान में रखकर आज सुबह तहसीलदार सिमरिया रविशंकर शुक्ल व चौकी प्रभारी महोदरा सरिता तिवारी बाजार को बस स्टैंड से हटाकर वापस रामलीला मैदान व पीपल के पास लगवाने आए। इस दौरान बगैर मास्क के घूम रहे कुछ लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई भी हुई। पुलिस और प्रशासन की काफ़ी मशक्कत के बाद दुकानदार तो पुराने स्थानों पर चले गए और चौराहे में दुकानदारों को हटाने के दौरान बगैर बताए पुलिस बल के चले जाने पर तहसीलदार खासे नाराज दिखाई दिए। पत्रकारों से बात करते हुए तहसीलदार ने कहा कि बगैर बताए पुलिस बल चला गया है, दोबारा बुलाने के में काफ़ी देर बाद आया और गाड़ी से उतरा भी नहीं। वहीं चौकी प्रभारी के अनुसार चौकी में पास्को एक्ट का मामला आया था, इसलिए चौकी जाना ज़्यादा मुनासिब समझा गया। बाकी बस स्टैंड से पूरा बाजार हटाने के बाद ही पुलिस वापस गई थी। बहरहाल बाजार हटाने के दौरान पुलिस और प्रशासन में भले ही मनमुटाव हो गया हो, पर बाजार वापस अपने स्थान में लगने से लोगों को अब आवागमन में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
भाजपा पदाधिकारियों की कामकाजी बैठक हुई संपन्न। कृषि संबंधी सुधारों पर विधेयक के पारित होने से किसानों को होगा लाभ। भारतीय जनता पार्टी की आज पार्टी का जिला कार्यालय पन्ना में कामकाजी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पार्टी द्वारा आयोजित किए जाने वाले आगामी कार्यक्रम की विस्तार से रूपरेखा तैयार की गई। पार्टी जिलाध्यक्ष रामबिहारी चौरसिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों में कृषि सुधार विधेयकों को पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे, उन्हें बिचौलिए का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयक से अन्नदाता को आज़ादी मिली है। पूर्व जिला महामंत्री सुशील त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल अपने राजनीतिक स्वार्थ हेतु मिथ्या एवं अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, जबकि MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीदी जारी रहेगी, मंडी व्यवस्था भी जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ किसानों को वैकल्पिक बाजार की व्यवस्था मिलेगी तथा कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा निवेश भी आएगा। बैठक में पार्टी जिलाध्यक्ष रामबिहारी चौरसिया, पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजेश गौतम, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष तरुण पाठक, पार्षद अभिलाष साहू, विजय श्रीवास्तव, दुर्गेश शिवरे, कानू राजा, DP पांडे, कमल लालवानी, अशोक तिवारी, जागेश्वर शुक्ला, मीडिया प्रभारी एडवोकेट आशीष तिवारी एवं मंडल अध्यक्ष सुलभ उर्मलिया, हरेंद्र त्रिपाठी, मलखान सिंह, ललित गुप्ता, राजेंद्र कुशवाहा, राकेश गोस्वामी, उमेश सोनी, सौरभ श्रीवास्तव, अरुण चौरसिया, गुलाब सोनी आदि उपस्थित रहे। बैठक का संचालन पार्टी जिला महामंत्री विवेक मिश्रा द्वारा किया गया एवं आभार प्रदर्शन किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष जागेश्वर शुक्ला द्वारा किया गया। PhD की उपाधि नगर के वार्ड नंबर 13 मां कलेही देवी मंदिर में पुजारी ब्रज भूषण बड़ोलिया की पुत्री वधू सविता बड़ोलिया पति डॉक्टर हरकेश बड़ोलिया ने अपनी हाई स्कूल 2002, हायर सेकेंडरी 2004 तथा स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई 2007 व 2009 में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से की। इसके बाद 2011 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से MPhil करने के बाद 2020 में उज्जैन के ही विक्रम विश्वविद्यालय में PhD की मानक उपाधि प्राप्त कर परिवार सहित समस्त पवई क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सभी ने उनकी इस सफलता पर बधाई प्रेषित की है। मानसिक विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फैसला सुनाते हुए मानसिक विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी शिवराम शुक्ला को 10 साल का कारावास एवं कुल 11,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस संबंध में मीडिया सेल प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि फरियादिया ने अपने पति एवं पीड़िता अभियुक्ता के साथ थाना अजयगढ़ में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि मेरी ननद अभियुक्ति बचपन से मानसिक विक्षिप्त है, पीड़िता की शादी हो चुकी है, विक्षिप्तता के कारण पीड़िता को पति द्वारा छोड़ दिया गया है, अब हमारे साथ ही रहती है। घटना दिनांक को पीड़िता रोज की तरह सुबह 9 बजे केन नदी पर नहाने गई थी और मैं बकरी चराने खेत तरफ गई थी और पति घर पर थे। मैं बकरी खेत पर चरा रही थी, तभी ननद रोती हुई करीब 11 बजे आई और इशारों में मुझे सारी बात बताई। अभियुक्त शिवराम बामन मुझे नरवा में बुरी नीयत से घसीट कर ले गया था। मैं पीड़िता अभियुक्त के सारे इशारे समझ लेती हूँ। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना अजयगढ़ में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त शिवराम शुक्ला पिता रामस्वरूप शुक्ला उम्र 25 वर्ष निवासी मोहाना थाना अजयगढ़ जिला पन्ना को धारा 376 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है एवं धारा 354 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। व्यक्तिक्रम पर क्रमशः 6 माह व 1 माह का अतिरिक्त कारावास के दंड से दंडित किया गया है। आज से गृहों में बेटियों को आत्मरक्षा का दिया जाएगा प्रशिक्षण। अमिता बागरी ने कहा, अब मंचलों की खैर नहीं। हाथरस जैसी घटना पन्ना में न घटे, इसके लिए अमिता बागरी के द्वारा जिला वसु संघ पन्ना एवं फिटनेस ट्रेनिंग एकेडमी पन्ना के द्वारा एक नई पहल की है। चुप्पी तोड़ो अब तो बोलो के तहत घर की महिलाओं व किशोरियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण के बाद यह बेटियां मंचलों को खुद की रक्षा तो करेंगी, साथ ही दूसरी किशोरियों के लिए भी सुरक्षा कवच बनेंगी। प्रशिक्षण की शुरुआत दिनांक 11 अक्टूबर से गुनौर ब्लॉक से होगी। इसमें वुशु एवं कराटे समेत वह तमाम प्रशिक्षण दिए जाएंगे, जिससे वह एक ही बार में मंचलों को चित्त कर खुद को मुसीबत से बाहर निकाल सकें। गुनौर ब्लॉक कार्यक्रम संरक्षक अमिता बागरी का कहना है कि महिला व बेटियां निडर होकर
अपना काम कर सकें। इसके लिए मैं मुख्य प्रशिक्षक इरफान उल्लाह खान ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण की योजना बनाई है। इसके तहत जिले के हर ब्लॉक में आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे। महिला प्रशिक्षक हर्षिता विश्वकर्मा ने कहा कि महिलाओं व बेटियों को आत्मरक्षा के लिए किसी हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह बाल में लगे क्लिप की वार से सामने वाले को घायल कर देंगी। पर्स, पेन, अंगूठी, यह सारे सामान प्रशिक्षण के बाद इनके लिए हथियार बन जाएंगे। अगर ये फेल हो गए तो विशेष प्रकार की ध्वनि निकालकर भीड़ भाड़ जुटा लेंगी, जिसके बाद मंचलों को घेरना तय होगा। महिला नेत्री अमिता बागरी के द्वारा एक अनोखी पहल की जा रही है, जिससे क्षेत्र की महिला एवं बेटियों में खुद से लड़ने की सहनशीलता एवं आत्मनिर्भरता बनने के लिए प्रेरित करती है। कलेक्टर ने किया किशोर जी मंदिर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण। कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए लगातार लंबे समय तक मंदिरों में लोगों का प्रवेश आंशिक रूप से रहने के उपरांत अब मंदिरों को पूरी तरह से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिरों खोलने के साथ श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन एवं पूजा आदि करने की व्यवस्था शासन की गाइडलाइन के अनुसार की जाएगी। इस व्यवस्था को मौके पर पहुंचकर किशोर जी मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर से जुड़े कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि शासन द्वारा कोविड-19 के तहत जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने व्यवसायियों से चर्चा करते हुए कहा कि स्वयं एवं दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। दुकान पर आने वाले ग्राहकों को सामग्री तभी उपलब्ध कराएं जब वे मास्क लगाकर आपकी दुकान पर आएं। दुकानों के सामने ग्राहकों को 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए घेरे बना दें। ग्राहकों को काउंटर से दूर रखें। उन्होंने कहा कि यदि शासन द्वारा जारी कोविड-19 संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित व्यवसायी एवं ग्राहकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, सामुदायिक स्वच्छता परिसर का वर्चुअल लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। वर्चुअल लोकार्पण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में के आचार संहिता प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह एक साथ करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। इस लोकार्पण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी न्यूज़ चैनल के साथ वेबकास्टिंग में भी किया जाएगा। कार्यक्रम को लोग टीवी सेट के अलावा अपने लैपटॉप, मोबाइल पर देख सकेंगे। जिला मुख्यालय पर यह कार्यक्रम 11 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से कलेक्ट्रेट के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में आयोजित किया जाएगा। जिले की 7 ग्राम पंचायत भवनों का लोकार्पण इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा। वर्चुअल लोकार्पण के लिए जिले की ग्राम पंचायत डंडबरिया, बिल्हा, ढोली, महगवा, बरहो, बरौली, खोरा एवं नचनौरा को शामिल किया गया है। मनाया गया बजरंग दल का स्थापना दिवस। शहर में आज बजरंग दल का स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर के राम जानकी मंदिर से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्म पताका लेकर शहर में जुलूस निकाला। इस दौरान गांधी चौक पर बड़ी संख्या में जमा हुए कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजी के साथ जश्न को मनाया और आतिशबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। मौके पर पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात के लिए बड़ी संख्या में बल तैनात किया था। महिलाओं में हुआ आपसी संघर्ष। पन्ना के रेपुरा में लौकी तोड़ने की वजह से 2 महिलाओं में हुआ विवाद। दोनों में हुई जमकर आपसी संघर्ष व मारपीट। मामला पहुंचा थाने। पुलिस ने दोनों पक्षों पर किया मुकदमा कायम। पन्ना के रेपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 2 महिलाओं में लौकी तोड़ने की वजह से जमकर आपसी संघर्ष हुआ और यह मामला मामूली सा विवाद थाने तक पहुँच गया, जहां पर दोनों महिलाओं के ऊपर मुकदमा कायम किया गया है। विवाद की वजह कुछ और नहीं बल्कि बाड़े में लगी लौकी का है, जहां पर एक महिला ने दूसरी महिला के बाड़े से लौकी तोड़ ली, जिसकी वजह से दोनों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों एक दूसरे को मारपीट करने लगे, जिसका वीडियो
स्थानीय लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया में भी वायरल कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जानकारी के अनुसार मामला पन्ना जिले के रैपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर आज सुबह दो महिलाओं विवाद सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि दो महिलाओं में से एक महिला ने दूसरी महिला की बाड़ी से बिना बताए लौकी तोड़ ली। लौकी तोड़ने की वजह से विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों महिलाएं आपस में भिड़ गईं और मारपीट पर उतारू हो गईं। दोनों महिलाओं में जमकर खींचातानी व बाल पकड़कर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वहां पर उपस्थित स्थानीय लोगों ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद मामला थाने पहुंच गया, जहां पर पुलिस ने दोनों महिलाओं के ऊपर मारपीट का मुकदमा कायम कर लिया है। जी भाई है 7:30 पौने 8। अरे उनको बताएं दो कि समय क्या किस वो हमारी 3-4 दिन पहले लौकी हमारी 3-4 हैं और आज है तो गिर की टूट गई, तो हम मतलब एरा गरिया का किसी का नाम नहीं लीजिए, वो आई वहाँ से हम जो मुझे गरिया थी वो हमको घर में से निकाल के और घसीट के मारी। हमारे घर में कोई नहीं बात है और उसका आदमी दोनों बीटिंग है और एक कर्मचारी था वो मैडम गया कि क्या हुआ तब तुम पहुंचे और मकुंदी वो भी कह रही थी कि तो तुम तो देव अच्छे और हमारे घर के कोई नहीं था। भाई हमारे पास जब मोड़ी थी आज यहाँ रिपोर्ट कराने आई हो जी। श्रीमान जी, आज सुबह कोई लड़ाई झगड़े का केस आया है क्या? जी हाँ, आज एक कमलेश प्यारी नाम से महिला एक थाना पुलिस थाना रैपुरा के माध्यम से जी यहाँ MLC कराने लाए थे जी, जिसका नाम कमलेश प्यारी जी, पति सुदर्शन लोधी 45 वर्ष निवासी रैपुरा की है जी, और उसको उपचार हेतु और MLC हेतु यहाँ पर लाए हैं। तो उसका जो जिसके दाहिने भुजा में जी चोट का निशान है जी जी जी, उसका उपचार पश्चात उसको पुनः थाने अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। जी जी जी। श्रीमान जी, आज कोई लड़ाई झगड़े का केस आया है क्या थाने रैपुरा में? हाँ, थाना रैपुरा ये ग्राम लोधी मोहल्ला, ये लोधी मोहल्ला रैपुरा से महिला जो है कमलेश प्यारी पति सुदर्शन लोधी जी, ये आई थी रिपोर्ट करने मारपीट का संबंधी, जी, जिसमें उसकी रिपोर्ट पर जो है वो रिपोर्ट की है बड्डू और बड्डू की घरवाली लक्ष्मी जी के खिलाफ जी, कि मेरी मारपीट की गई है जी, जो मारपीट पर से मामला कायम कर दिया गया है जी, इसी प्रकार जो है लक्ष्मी पति बड्डू जो है जी, कुशवाहा ये भी अपनी आके रिपोर्ट की है कि दोनों तरफ से मारपीट भई है महिलाओं की जी। तो इस पर से इनकी रिपोर्ट पर से भी सुदर्शन और सुदर्शन की पत्नी के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया जी। अच्छा, लड़ाई की वजह क्या बता रहे हैं? लड़ाई की वजह इनके कुछ नहीं है, ये वहाँ बारी में जो है ये सुदर्शन के बारी में लौकी है वो लगी है गिलकी वगैरह, तो कोई तोड़ लेता होगा तो डेली अपना कोई तोड़ता होगा, लेकिन बड्डू और लक्ष्मी के घर में खुद लौकी है वो लगी हुई हैं, तो इनको सुना के गाली गुप्ता देते हैं। तो इसी पर से दोनों महिलाओं में लड़ाई हुई है और इसी पर से फिर ये इनका विवाद केवल लौकी का है और कोई नहीं है गिर की लौकी का। जी जी। इसी पर से दोनों महिलाएं लड़ गई हैं, दोनों मारपीट एक दूसरे। अच्छा, तो दोनों पक्षों के खिलाफ आपसी में रिपोर्ट दर्ज की है? रिपोर्ट दर्ज की है जी।